जय हिंद दोस्तों। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको पूरा देखिएगा। ऐसी गलती आप ना करें जिससे कि एग्ज़ाम में बाहर हो जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कितने राउंड में पेपर हल करें, कितने प्रश्नों को हल करें, ताकि आप कट ऑफ में आ जाएं और आप सेफ जोन में अपनी स्थिति को पाएं और तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहले कौन से प्रश्न हल करने हैं, इन सभी के उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सबसे पहले कि जो आपके प्रश्न हैं कि सबसे पहले आप क्या हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पेपर आपके पास आया और आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ का हिंदी बहुत अच्छा होता है, कुछ का जीएस जीके बहुत अच्छा होता है, कुछ का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पेपर को हल करिए। अगर जिनका हिंदी बहुत अच्छा है, जिन विद्यार्थियों का, वो लोग सबसे पहले पेपर में हिंदी वाला पोर्शन ही टिक करें, हिंदी वाले पोर्शन को ही पहले हल करें। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। उससे फ़ायदा आपको आगे वाले सेक्शन में पूरा मिलने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग से पेपर हल करते हैं, जैसा ही पेपर आया आपका हिंदी सेक्शन अच्छा था लेकिन आपने मैथ से चालू कर दिया और 4 से 5 सवाल ऐसे मिले जिनसे आपकी हालत ख़राब हो गई, तो आप वहीं पे तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको अंदर से ये फीलिंग आने लगेगी कि शायद इस बार तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये स्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आप पूरा पेपर देखिए। इसके बाद सबसे पहले वो सेक्शन खोलिए जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर बना सकते हो। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा लगाव है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले हल करना चालू करें। तो सबसे पहले अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो सबसे पहले आप हिंदी करिए, आपकी जीएस अच्छी है तो आप जीएस करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा और आराम से आप पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने राउंड में पेपर को हल करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इस राउंड की अगर बात करें तो पेपर अगर आप 2 से 3 राउंड में हल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अभी आपके पास 3 से 4 दिन 5 दिन का समय है। आप क्या काम करिए कि आगे जितने भी मॉडल पेपर या टेस्ट या एमसीक्यू वगैरह लगाइए, तो हमारे बताए गए सलाह के हिसाब से आप काम करिए। आप देखेंगे, यकीन मानिए, भरोसा करिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। जैसे पहले राउंड में पेपर आप हल करेंगे, आपके पास 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की है। ठीक। अब पहले राउंड में आपने हल करना चालू किया तो आपने मान लीजिए 80 प्रश्न वो हल करने हैं। आपको पहले राउंड में उन प्रश्नों को टच करना है जिनमें आपकी पकड़, जो आप ऑप्शन देखते ही बिल्कुल मार दें कि इसमें कोई दुराय नहीं है, बिल्कुल 100% सत्य है। तो ऐसे अगर आप हल करेंगे तो लगभग 80 प्रश्न आप 150 में कर लेंगे, यानी कि आधे से थोड़े से ज़्यादा प्रश्न आप, लगभग 60% प्रश्न आप अच्छे से कर चुके होंगे। अब एक स्थिति वो पैदा होती है कि आपके पास 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से आप, ये कन्फ्यूजन होगा आपको कि इसमें से आपको 2 विकल्प आ रहे होंगे और 2 विकल्प नहीं आ रहे होंगे। वो स्थिति पैदा होगी तो उन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे। और अभी आपने 80 प्रश्न करे और आपके पास अभी बचे हैं 70 प्रश्न। 70 प्रश्नों में से आपको दुविधा वाले प्रश्न होंगे। हम मान के चलते हैं कि आपके 70 प्रश्नों में से आपने 25 प्रश्न दुविधा वालों में से कर डाले कि इसमें या तो बी है, या तो सी है, या तो बी है, या तो सी है। जब इन पे आप फोकस करेंगे तो आपको सही उत्तर वहाँ पे निकल आएगा। जब आप इस पे फोकस करना चालू कर देंगे, आप इसको हल करना चालू कर देंगे, आप इसको रिटर्न में देखना चालू कर देंगे कि चलो अब पहले राउंड पे तो हमने बिल्कुल देख लिए थे कि किस तरीके से प्रश्नों को टेकल करना है, कि आपने देखा कि इसका देखते ही उत्तर आपने क्लिक किया, देखते ही उत्तर मारा। इस तरीके से 80 प्रश्न आपके लगभग हो गए। दूसरे वाले में अब आपको दिमाग लगाना है और आपको हल करना चालू करना है। तो जब आप हल करेंगे तो लगभग 70 प्रश्न है, तो हम बहुत ही कम स्कोर मान के चलते हैं कि आपने 25 प्रश्न और सही कर लिए। अब आपके कितने हो गए, 105 प्रश्न आप सही कर चुके हो। कितने, 105। अब यहाँ पे आपको संभल के करना है। क्यों, क्योंकि आप काफी हद तक अपने कट ऑफ के लेवल पे आ चुके हो। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कट ऑफ कैसी जाएगी। ठीक है, अब 105 प्रश्न आप हल कर चुके। अब 105 प्रश्नों में से आपको क्या करना है, हो चुके हैं आपके पास।
अब आपके पास क्वेश्चन कितने बचे? 150 प्रश्न थे, आपने 105 कर लिए, तो लगभग लगभग आपके पास 45 प्रश्न बचते हैं। कितने बचते हैं? 45। अब 45 प्रश्नों में से आपको क्या करना है? अभी आप कितने हो? 105। हम जनरल कैटेगरी को लेकर के आपकी कट ऑफ बना रहे हैं, ठीक है? जनरल कैटेगरी को सोच करके अब बना रहे हैं। अब 105 प्रश्न हैं, अब 45 प्रश्न आपके पास बचे हैं जिन पे आपको मेहनत अभी करनी है। अब इन 45 में से आपके पास ABCD करके ऑप्शन होंगे, ठीक है? अब क्या करना है, आपको इसमें ये निकल के आ रहा होगा कि या A गलत है, D गलत है और B या C में शंका है, यानी कि आपके 2 प्रश्न, 2 या 3 विकल्प सही आपको नजर आ रहे होंगे, एक विकल्प आप बिल्कुल उसको एग्जैक्ट गलत कर रहे होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप यहाँ पे समझिए, अगर आपने यहाँ पे तीसरे राउंड पे ध्यान दिया कि अब यहाँ पे हमारे पास 45 प्रश्न है और 45 प्रश्नों में कैसे पेपर को हल करा जाए कि हम कम से कम अभी 10 से 15 प्रश्न हल कर लें। तो देखो यहाँ पे 2 थ्योरी काम करती है। कैसे? या तो आप तुक्का लगा लो, या तो आप तुक्का लगा के काम कर लो, या तो आप उस पर मेहनत कर लो और उसको हल करने की कोशिश करो, लेकिन समय भी एक लिमिटेड है। तो आप इसमें क्या करना है, अगर आप यहाँ से तुक्का भी लगाएंगे तो तुक्का की भी गणित कुछ इसी तरीके से काम करती है। जैसे ABCD हमने यहाँ पे लिखा है, तो ABCD में आपको ये देखना है कि देखो तुक्का में 2 चीज़ें काम करती हैं। कैसे? अगर B और C में आपको सस्पेंस है, B और C में, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है C ऑप्शन सही होने की, C ऑप्शन सही होने की, ठीक है? तो इनको आप तुरंत ही काट देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि सी तो कभी नहीं होगा, सी कभी नहीं होगा, और अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ABD, तो आपको अगर तुक्का ही लगाना है तो आप किस पे लगाएंगे? बी पे। किस पे लगाएंगे? बी पे लगाएंगे, ठीक है? हमारे पास 45 प्रश्न है। देखो इस थ्योरी को समझ लो, क्योंकि अगर इससे आप काम करेंगे तो हो सकता है आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो, ठीक है, और आपका बेड़ा पार लग जाए। तो अब 45 प्रश्नों में से हमने मान के चला कि आपने 40 प्रश्नों या फिर 30 प्रश्नों में आपने तुक्का लगाया। अगर आपने 30 प्रश्नों में तुक्का लगाया, बात समझिए, 30 प्रश्नों में आपने तुक्का लगाया और उन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो गए? 20 सही हो गए। गलत कितने हो गए? 10 प्रश्न गलत हो गए। माइनस मार्किंग कितने की है? 1/4 की। तो नंबर कितने कटेंगे? 2.5। कितने कटेंगे? 2.5 क्वेश्चन आप घटा दीजिए, तो 20 में आप 2.5 घटाएंगे तो लगभग लगभग आपके कितने बचेंगे? 17.5। कर चुके थे कितने हम? 105। अब इसमें 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122 प्रश्न। चलिए ये तो एक प्राथमिकता है, लेकिन अगर मान लो हमने 50-50% किया, 50-50 का मतलब कि 30 प्रश्नों में से हमारे 40 प्रश्न थे, 40 हमने तुक्का लगाया, या मान लो 30 में लगाए, 30 में से आपके 15 सही हो गए और 15 गलत हो गए, 15 गलत हो गए, तब क्या स्थिति होगी? तो 15 सही हुए ना आपके, अब 15 गलत हुए, यानी कि 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन आप यहाँ से लेस कर दीजिए, तो कितने बचे? लगभग लगभग आपके 11 क्वेश्चन बचे। कितने सही कर लिए थे? 105। 11 इसमें और जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। या वह स्कोर है जिसमें आप पूरे सेफ जोन में हैं। यकीन मानो, भरोसा रखो, इस बात का आपको घबराना 1% का नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर आप 115 प्लस क्वेश्चन करते हो, भले ही आप जनरल कैटेगरी में हो, आप सेफ जोन में हो। और गर्ल्स के लिए आपको बता दें कि आप अगर 100 से 105 के बीच में, 110 के बीच में, और हम 100 से लेकर के 107 क्वेश्चन के बीच में अगर आप करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जैसे MCQ या टेस्ट वगैरह देते हो किसी ग्रुप में, तो आप बॉयज़ के साथ देते हो, ठीक है? और बॉयज़ और गर्ल्स में आ जाता है अंतर कंपटीशन में, ठीक है? वहाँ पे आप डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन आपकी सीटें अलग हैं ना, आपकी सीटें तो कुछ रिजर्व हैं, तो आपका वहाँ पे कंपटीशन है। तो भरोसा इस बात का रखो, अगर आप 105 107 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% तय है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि कितने अटेम्प्ट करें। तो कितने अटेम्प्ट करें ये ऊपर हमने बात बता दी, लेकिन आप अगर देख के चलेंगे कि जो पिछली वैकेंसी 2018 में निकली थी उसमें फॉर्म 22 लाख पड़े थे, उसमें से एक पद पे 53 बच्चे थे, एक पद पे 53 बच्चे थे, तब कट ऑफ कितनी गई थी? 112 क्वेश्चन। किसकी गई थी? जनरल की गई थी, 112 क्वेश्चन। अब समझिएगा 2019 में जब निकाली गई वैकेंसी 49 यानी 50,000 लगभग वैकेंसी थी, तब एक पद पे 39 लड़का
था, एक पद पे 39 था। तब कट ऑफ जनरल की कितनी गई थी? 185। यानी कि अगर इसको क्वेश्चन में तब्दील कर दें तो कितनी बन जाएगी? 92 93 क्वेश्चन गई थी, 93 क्वेश्चन गई थी। बात समझ में आई? 93 क्वेश्चन के लगभग गई थी। 2024 में एक पद पे 83 लड़का है। हम मान के चलते हैं, देखो पेपर जिस कैटेगरी का है, जिस लेवल का पेपर है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी मेरिट जाएगी और नॉर्मलाइजेशन होना तय है। तो बिल्कुल धैर्यता के साथ काम करो, हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, वरना सारा सब गड़बड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर आप 100 से ऊपर आप स्कोर कर रहे हैं, 105 107 स्कोर कर रहे हैं गर्ल्स में, तो वो सेफ अपने आप को मान के चल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुक्के की भी स्थिति हमने आपको बता दी कि तुक्का आपको किस तरीके से लगाओगे और किस तरीके से आपका तुक्का सेट होगा। सेफ जोन जो है वो आपको बता ही दिया कि जनरल में अगर 115 नंबर आप करते हैं, प्लस माइनस 5 क्वेश्चन इसमें आप रख के चलिए, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं। गर्ल्स में हम आपको बता दे रहे हैं कि गर्ल्स में अगर आप 100 क्वेश्चन से बढ़ के 107 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, प्लस माइनस आप 5 क्वेश्चन कर लीजिए, तब भी आप सेफ हैं। घबराओ नहीं, पेपर आराम से दो, आपने मेहनत करी है, उसका परिणाम पॉजिटिव निकलेगा, भरोसा रखो। बस हड़बड़ाना नहीं है। आपको पेपर कहाँ से चालू करना है? जो सेक्शन आपको ज़्यादा आता है, जिसमें ज़्यादा आपकी रुचि है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस सेक्शन को आपको सबसे पहले हल करना है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ पेपर हल करने का एक तरीका था, ठीक है, जिससे आप पेपर हल करके आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य लोगों तक इसको भी शेयर करें, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो सके और वो धैर्यता के साथ पेपर दें। जल्दबाजी किसी भी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि आप बॉयज़ के साथ में मिल करके आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर निकल के आ रहा है। कुछ लोगों का, कुछ लड़कियों का स्कोर कम हो जा रहा है, 90 के नीचे आ रहा है, तो वो बिल्कुल घबरा गई। ये ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करोगे, भरोसा है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।